थोड़ा सी बात कर लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। बात याद है ना सबको, एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना? करेंगे, चलो आओ पहले छोटा सा क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ। अब देखो सारे क्वेश्चन कुछ अलग होंगे, सारे क्वेश्चन कुछ अलग होंगे, तो डरना नहीं है, डरना नहीं है भाई साहब। करिए ये क्वेश्चन, करिए करिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। 27 बच्चे हो गए हैं, तुम देख रहे हो मैसेज का आंसर, देख रहे हो हमारे मैसेज का रिजल्ट? यस सर। देखो बच्चे, ये एक पूरी यूनिफॉर्म रोड है। क्या है? पूरी यूनिफॉर्म रोड है। रोड। अब इस पूरी यूनिफॉर्म रोड को एक बंदा खींच रहा है 20 न्यूटन से, उधर उधर से फोर्स लग रही है इसके ऊपर 32 न्यूटन। लेकिन ये 20 न्यूटन फोर्स पूरी बॉडी पर उसके नहीं लग रही, सिर्फ कित पे लग रही है? कितने सेंटीमीटर पर? 10 सेंटीमीटर वाले। ये एक रोड है, कितने सेंटीमीटर की है? मान लो 30 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की बच्चों? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। इस पे इस साइड फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, लेकिन 20 न्यूटन पूरी रोड पे नहीं, इस 30 सेंटीमीटर के छोटे से हिस्से पे, मतलब यहां से यहां तक मान लो 10 सेंटीमीटर के हिस्से पर कितने न्यूटन की फोर्स लग रही है? 20 न्यूटन की। और बचे हुए 20 सेंटीमीटर के पोर्शन पर कितनी फोर्स लग रही है? 32। है तो एक सिंगल रोड ही, ठीक है, लेकिन ऐसा हो रहा है उसके साथ। और इस पूरी रोड का मास कितना दे रखा है? 3 kg। पहले तो मेरे को बताओ ये 10 क्या करोगे इस अंदर? एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ ना। चलो चलो बाकी सब तो छोड़ो, अभी एक्सेलरेशन निकाल के बताओ, बाकी सब बात की बात। 0 4। और किसी ने? 0 4 और कोई कुछ कहना चाहता है? पोल डाल रहा हूँ, पोल पोल में बताना मेरे को सब एक्सेलरेशन क्या आ रहा है। किसी ने बोला 0, किसी ने बोला 4, कोई और भी बोलना चाहे तो क्या पता सही हो जाए। लो भाई ऑप्शन आ गए हैं तुम्हारे पास, उसमें से एक टिक करना है। दिख रहा है क्या सबको? यस सर। कर दो टिक, फटाफट टिक कर दो, 10 सेकंड का टाइम है। एक्सेलरेशन निकालना है, सिर्फ एक्सेलरेशन। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर से 15 वोट आए हैं। चलिए चेक, ज्यादातर बच्चों ने डाला है ऑप्शन नंबर, मतलब जिसका आंसर है 4। 4 चेक करते हैं। देखो एक्सेलरेशन के लिए तो हमने कुछ बार बार देखा हुआ है कि कुछ नहीं करना, F इज इक्वल टू एम ए लगाना होता है, और F होती है एक्सटर्नल। तो एक इधर लग रही है 32, एक 20, तो नेट फोर्स कितनी होगी? 32 माइनस 20। 32 उधर खींच रही है, 20 इधर खींच रही है। मास, टोटल मास कितना गिवन है? 3 kg। टू एक्सेलरेशन, 32 में से 12 गए, 32 में से 20 गए, 12। ए की वैल्यू 4। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आना चाहिए था। जिसने भी ए इज इक्वल टू 4 लगाया उसका आंसर सही है। क्लियर है क्या सबको? यस सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अभी तक तो हम बहुत आसानी से कर देते, याद करो ये पूरा ब्लॉक एक ही है। एक्चुअल में अगर 2 ब्लॉक होते तो मैं नॉर्मल रिएक्शन वाले को पकड़ लेता, इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन का कंसेप्ट तो लगा सकते हो, लेकिन ये एक ही ब्लॉक है। उसके कुछ एक पोर्शन पर कितनी फोर्स लग रही है? 20 न्यूटन। और कुछ एक पोर्शन पर कितनी फोर्स लग रही है? 10 न्यूटन। 32 न्यूटन। कितनी? 32 न्यूटन। तो पहली बात तो मैं बता सकता हूं कि भाई इसमें जो 10 सेंटीमीटर वाला पोर्शन है उसकी लेंथ कितनी है, मेरे को पता है क्या? वो जो 20 सेंटीमीटर वाला पोर्शन है वो कहां तक फैला हुआ है, 10 सेंटीमीटर वाला कहां तक फैला हुआ है, ये पता है क्या हमें? बताओ। नहीं ना,
मेरे को ये पता है ये पूरी रोड कितनी कहाँ तक फैली हुई है, कितने सेंटीमीटर तक, 30 से। 30 सेंटीमीटर लेकिन इसने एक खास बात दे रखी है कि ये रोड क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी इसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। तो आइए, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है यानी टोटल मास कितना है 3 kg और 30 सेंटीमीटर पर है, टोटल लेंथ कितनी है 30, तो 30 सेंटीमीटर पर कितना केजी है बच्चे ये, 3 kg तो 1 सेंटीमीटर पर कितना होगा 30 तो हमको तो 10 सेंटीमीटर में बताना है, कितना हो जाएगा 3/30 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आ गया 1 kg। तो यहां से यहां तक इस पोर्शन का मास कितना है 1 kg का, और बचा हुआ कितने पे होगा, बचा हुआ कितना हो गया बताओ 2 kg। तो 10 सेंटीमीटर वाला कितने रीजन तक फैला हुआ है, रीजन 1 kg, 1 kg वाला 10 सेंटीमीटर तक फैला हुआ है, 2 kg वाले में क्या है 20, यानी ऐसा बोल दो 10 सेंटीमीटर वाला जो रीजन है उसका मास कितना है 1 kg, 20 वाला जो रीजन है उसका मास कितना है 2 kg। अब ध्यान रखना इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगा तो सकते हो लेकिन इसकी डायरेक्शन को ध्यान रखना। जनरली हम कहते हैं कि 1 kg वाला 2 kg पर जो नॉर्मल रिएक्शन डालेगा वो कहाँ होगा, 1 kg वाला 2 kg को कहां पर फेंकेगा, राइट या लेफ्ट, राइट राइट ऐसा बोलते थे ना। लेकिन यहाँ पर ये पुल कर रहा है, एक ही ब्लॉक है सर, ये एक ही ब्लॉक है और ये क्या कर रहा है पुल कर रहा है, मतलब ये क्या दो दो ब्लॉक हैं एक्चुअल में, नहीं ना, ब्लॉक तो एक है, इसके दो रीजन में बटा हुआ है, एक 10 सेंटीमीटर का और एक 20 सेंटीमीटर। हमने ऐसे इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ कर दिया और बोल दिया 10 सेंटीमीटर वाला 1 kg का है और ये कितने kg का है 2, यही हुआ है ना, है ना। यस सर, यस एक्चुअल में ऐसा है, हमने कहा ठीक बात है कोई बात नहीं। तो एक्चुअल में अब क्या होगा, इसको मान लिया हो एक बारी कि ये 1 kg वाला है, आपस में यहाँ पर एक फोर्स लग रही है इस पे कितनी 20 न्यूटन और यहाँ लग रही है 32 न्यूटन। अगर आप 2 kg वाले का ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो देखो कहाँ जाना चाहेगा ये पूरी रोड, लेफ्ट या राइट, पहले तो ये बताओ। एक्सेलरेशन आई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहाँ जाएगी राइट या लेफ्ट, राइट। क्यों क्योंकि बड़ी फोर्स कहाँ है सर, राइट की तरफ, राइट में। तो ये छोटा 2 kg वाले पे अगर मैं बताऊं देखो 20, अब ये अंदर की ही बात हो रही है, अंदर की ही, हम 20 वाले 1 सेंटीमीटर वाले को इधर खींचना चाहते हैं, तो 1 सेंटीमीटर 2 kg वाले को क्या कहेगा, तू मेरे साथ चल भाई, क्या कहेगा तू मेरे साथ चल भाई। 2 kg वाला 1 को क्या कहेगा, तू मेरे साथ चल भाई, वो अपनी तरफ खींचेगा। 1 kg वाला क्या कहेगा, मेरे साथ चल। 2 kg वाला क्या कहेगा, मेरे साथ चल। हाँ या ना बोलो, यस सर यस। तो अब 2 kg वाले पे एक फोर्स लग रही है 32 न्यूटन, और दूसरा 1 kg वाला उसको क्या कह रहा है मेरे साथ चल, तो कौन सी तरफ खींच रहा होगा, लेफ्ट इसको बोल दो F, कोई भी फोर्स F, ठीक है। तो जा कहाँ रहे हैं लेकिन ये राइट की तरफ कितने सेंटीमीटर पर सेकंड, यस सर तो बता दो F की वैल्यू निकाल नहीं सकता मैं, कैसे निकालोगे F, लेके कौन जा रहा है राइट साइड, कौन सी न्यूटन 32 न्यूटन और अपोज कौन कर रहा है 20 F। अब इसका डायग्राम बना रहे हैं सिर्फ F और इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है 4, तो 32 माइनस F, मास कितना है 2 इनटू में 2, 32 माइनस F इज इक्वल टू 16, यस सर पक्का। सर 0.4। हाँ क्या लिखोगे 4, क्यों सर, क्यों सर 4 क्यों लिखोगे बताओ फिर, सर मास 2 है और एक्सेलरेशन तो फिर तो 8 आना चाहिए, तो क्या लिख दोगे 2 इंटू 4 क्या आ जाएगा 8, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 माइनस 8 इज इक्वल टू F यानी 24 न्यूटन। यस सर समझ में आ रही है, तो यानी 20 न्यूटन वाला सॉरी जो 1 kg वाला है वो 2 kg वाले को कितनी फोर्स से खींच रहा होगा 24 न्यूटन से, तो 2 kg वाला भी 1 kg को कितने से खींच रहा होगा 24 न्यूटन, 24, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में खींच रहा होगा वो, अपोजिट राइट राइट यानी अपोजिट। तो इसका आंसर देखो, इसने यही तो पूछा है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रोड टू द 10 सेंटीमीटर, यानी वो 2 kg वाला 1 kg वाले को कितनी फोर्स से खींच रहा होगा, तो आंसर क्या आना चाहिए 24 न्यूटन।
तो इसका ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 24 न्यूटन। क्लियर है क्या सबको? 24. Yes, sir. So, Yes, sir. अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 10 सेंटीमीटर पार्ट ऑन 20 सेंटीमीटर, तब क्या करते? सर इसका उल्टा, जैसे कि ये बिल्कुल उल्टा है इसका। मैग्नीट्यूड क्या आता? आंसर क्या आता फोर्स का? same नेगेटिव sir. क्या आता? सेम आता ना। जितना 10 वाला 20 पर लगा रहा है उतना ही 20 वाला किसे लगा रहा होता है? 10 Sir. And sir. क्लियर है सबको? क्लियर है ये बात? Yes, जिसको sir. भी डाउट है वो पूछ लो, मैं अभी पूछूंगा फिर, वरना मैं पूछूंगा। क्लियर है? यस सर। चलो अब ये क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट पेपर में आए हुए हैं, करो। Yes, sir. पहले देखो इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, कौन बताएगा मेरे को क्या निकालना है इसमें? एंगल। एंगल? More force. यस। Yes sir. Angle Force and between- momentum. एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम यानी जब भी एंगल निकालते हैं, तो मैंने आपको 1000 बार बता रखा है, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज है उनका अगर एंगल निकालना है तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करूं? डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस। Product. Dot. डॉट। हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज करा करो। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? ए बी Cos theta. और यहाँ पर ए क्या है? Cos मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ B. ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो ए डॉट बी यहाँ पर किस किस की बात हो रही है सर? फोर्स एंड मोमेंटम। तो ए तो हो गया फोर्स और बी क्या हो गया? मोमेंटम। तो यहाँ पे किसकी बात होगी? एफ डॉट पी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एफ पी कोस थीटा। Theta. अब एफ की और पी की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए ना। एफ वेक्टर क्या है और पी वेक्टर क्या है? पी वेक्टर तो गिवन है, कितना? पढ़ो, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है वैसे। पी वेक्टर कितना है? ए आई कैप कोस के टी। आई कैप तो बाद में लिख देना, कोस के टी आई कैप ऐसे लिख दो, माइनस साइन Sin जे K. जे कैप। जे कैप, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, राइट? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, ये तो है P। तो P की जगह तो ये पुट कर दूंगा इस वेक्टर की जगह, लेकिन साथ में क्या भी चाहिए? फोर्स। फोर्स कैसे निकालूं? P से क्या फोर्स निकाल सकता हूँ? सोचो 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 सोचो। डीपी अपॉन डीटी। क्या? डीपी अपॉन डीटी करके। वेरी गुड। न्यूटन का सेकंड लॉ मैं वाइवा में भी बहुत बार पूछ चुका हूँ। F इज इक्वल टू क्या होता है? डीपी ओवर dt। यानी P को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, बस dp बाय dt कर दो। इसको अलग अलग लिख दो पहले तो। a cos kt i कैप माइनस साइन kt j कैप। खोलूंगा तो a इसके साथ भी आएगा और a इसके साथ भी आएगा, राइट? इसका sir. d बाय dt करना है, आओ करते हैं। dp बाय dt यही फोर्स होता है और यही किसके इक्वल आएगा? देखो a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस Minus sin. Sin. माइनस साइन केटी, और केटी का क्या हो जाएगा? सिंपल डिफरेंशिएट करूंगा तो के। A. तो के को मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ लिख दूं बाहर, कोई दिक्कत? नो Yes सर। sir. माइनस का साइन है। आगे ए को तो बाहर ले आओ, साइन केटी का क्या हो जाता है? Cos K. कोस। कोस केटी, है ना? ये जे कैप तो रहेगा, यहाँ पर आई कैप रहेगा, और इसमें कोस केटी का करोगे तो फिर क्या आएगा वापिस से? K बाहर. ए बाहर। क्लियर है? तो Yes, एफ की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे? माइनस ऑफ के ए साइन के टी, और फिर से माइनस ऑफ के ए साइन को ए कोस के टी। ये आई कैप और ये कैप। किसी को कोई डाउट? नो No सर। sir. देख लो अच्छे से। कोस का किया है माइनस साइन, साइन का माइनस sir. का किया है प्लस कोस। क्लियर है? यस सर। देख Yes, लो, sir. फिर भी कोई भी डाउट है तो कर दो। चलो फिर नो सर। साइन का किया कोस, और कोस साइन का कर दिया कोस, माइनस तो माइनस बाहर रह गया। अब एफ की वैल्यू पुट करो। एफ डॉट पी इज इक्वल टू क्या होता है? एफ पी कोस Cos थीटा। theta. एफ क्या है? एफ
माइनस, पहले एफ डॉट Minus पी निकालते हैं, K- पहले एफ डॉट पी निकालते हैं। चलो एफ की वैल्यू करो और पी की वैल्यू पुट करो। एफ क्या है? माइनस के ए कोस sin साइन KT के टी साइन के आई कैप, है ना। फिर माइनस के ए कोस cos KT J cap J cap अब डॉट पी, पी क्या है सर? पी तो गिवन है, को ए कोस के टी आई कैप, और दूसरा क्या है? ए माइनस का ए साइन के टी J cap तुम्हें पता है डॉट प्रोडक्ट में आई वाले को किसके साथ करते हैं? आई वाले के साथ, और जे वाले को जे वाले का जे वाले के इसको साथ। करोगे तो क्या आएगा? देखो माइनस के ए साइन के टी। अच्छा इसको करने की भी अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, वैसे तो कोई दिक्कत थी नहीं, चलो कर दो। आई कैप को आई कैप के साथ करोगे तो क्या बन जाएगा? ये 1 माइनस के minus KT square साइन के टी cos KT कोस, और ये करोगे माइनस माइनस प्लस के ए स्क्वायर कोस के टी sin KT साइन के टी जे, है ना। जे जो जे तो 1 हो जाएगा, यहाँ आई डॉट आई 1। देखो ये माइनस की टर्म हो गई और ये पॉजिटिव, दोनों सेम है क्या? बिल्कुल देखो, yes sir तो कट Yes, जाएगा sir. क्या? तो क्या आ जाएगा? 1 0 जीरो। zero तो एफ डॉट पी तो मेरे पास किसके इक्वल आ गया? 0 जीरो। zero यानी वैसे एफ डॉट पी किसके इक्वल होता है? एफ पी कोस थीटा। तो एफ पी Yes, कोस sir. थीटा किसके इक्वल है? 0। देखो फोर्स को Yes. कुछ करोगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालोगे, स्क्वायर करके इसका क्या करोगे? इसका पूरे का अंडर रूट। याद है ना मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? जैसे दे रखा हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो क्या करते हो? अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, dy है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालने का, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना, कुछ ना कुछ तो पक्की बात। ऐसे ही पी की वैल्यू निकालोगे तो वो भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो लेकिन इन सबको सोल्व करके आंसर 0 कब आएगा? जब कोस थीटा क्या हो जाए? 0। अगर कोस थीटा की जगह 0 आएगा बच्चे, तभी तो इन सबको सोल्व करके क्या आ सकता है? 0 0। वरना कोई और केस है ऐसा जब ऐसा हो सके? बताओ। नॉट क्योंकि तुम एफ की वैल्यू करोगे तो 0 के नॉट इक्वल टू 0, पी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो ये पूरी टर्म 0 के इक्वल कब आ सकती है? जब कोस थीटा किसके इक्वल हो? 0। और कोस थीटा 0 मतलब थीटा क्या हो जाएगा? 90 degree 90 डिग्री। यानी एफ डॉट पी एंगल क्या है इनके बीच में? 90 degree क्लियर है क्या सबको? किसी को कोई भी Yes, sir. डाउट है तो मुझसे पूछ लो। अभी अभी मैं इसका आंसर चेक करके भी बता देता हूँ आप लोगों को, शायद आपके क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ। एक सेकंड रुको, आया था क्या ये क्वेश्चन? याद है किसी को? सर पेपर टेस्ट Yes, में आया sir. था। हाँ तो उसी के लिए बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर इसका आंसर वैसे तो यही है, फिर भी हाँ ये रहा, यही है बच्चे, बिल्कुल यही आंसर है। 14 क्वेश्चन है आपके टेस्ट का, आप चेक कर लेना, यही आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो तुमने सिंपल एफ डॉट पी को एफ पी कोस थीटा के इक्वल रखना है। एफ डॉट पी को किसके इक्वल रखना है? एफ पी कोस थीटा। और मैंने एफ डॉट पी निकाला तो मेरी वैल्यू क्या आई? एफ डॉट पी की एफ डॉट पी की वैल्यू क्या है? ये भी जो निकाली है बच्चे, 0। एफ डॉट पी अगर 0 आया बच्चे, तो यानी एफ भी 0 तो नहीं हो सकता, पी भी 0 नहीं हो सकता, तो क्या 0 होगा? कोस थीटा कोस थीटा। और कोस थीटा 0 कब होता है भाई? कब होता है? 90 फिर भी किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, वरना मैं बीच में अभी पूछूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लो। यस सर। सर पूछ लो। ठीक है, विश्व बताएगा। विश्व, यहाँ पर थीटा कितना आया है? सर 90 डिग्री। और ये थीटा किसके बीच का एंगल है? सर एफ डॉट पी का है। एफ डॉट पी मतलब किस किस के बीच का एंगल है? ये बताओ ना, कौन सी दो क्वांटिटीज के बीच का एंगल है? पूछ लो। है सर एफ और पी का। एफ और पी क्या है? सर इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला। एफ क्या है और पी क्या है? सर इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला था वो एफ क्या है और पी क्या है? एफ क्या है और पी क्या है? नाम बताओ इनका। जैसे
h हाइट होती है, s डिस्प्लेसमेंट होती है, वैसे f और p क्या है? नितिन, f क्या है और p क्या है? सर फोर्स है और पी मोमेंटम। हाँ, आंसर सही है। ध्यान रखो विश्व, देखो क्या लिखा हुआ है, p। क्लियर है? समझ में आ रहा है विश्व? यस सर। हाँ। दीक्षांत, मुझे बताओ बच्चे, क्वेश्चन में तो सिर्फ p था, मेरे पास f कहां से आया? क्वेश्चन में तो सिर्फ p गिवन था। देखो बच्चे भाग गए, सर पूछ रहे हैं, बच्चे भाग गए, है ना? बताओ दीक्षांत, क्वेश्चन में तो p गिवन था, f कहां से आया? सोचो थोड़ा भाई, f डॉट p के लिए तो मेरे को f भी चाहिए और p भी चाहिए। अंशुल बताएगा, अंशुल बताओ। आयुष, यस सर, डिफरेंशिएशन की, किसकी? सर मोमेंटम की, डीपी हाँ, अपॉन डीटी। क्योंकि f किसके इक्वल होता है बच्चे? dp ओवर सेकंड ऑफ मोशन। dt के। कहां से आया है? न्यूटन के सेकंड लॉ से second law मुझे पता लगा है कि f dp बाई dt के इक्वल होता है। तो मेरे को f तो गिवन था, लेकिन p मैंने खुद ने निकाला है। कहां से? f इज इक्वल टू dp बाई dt, यानी मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया मैंने? डिफरेंशिएट कर दिया, बस। ठीक यस है, सर। और फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके देखा तो आया 0। फिर पता लगा थीटा 0 कोस थीटा 0 यानी थीटा 9। 90। चलिए आगे। यस सर। यस सर। अब बात करेंगे हम कंस्ट्रेंड मोशन की। किसकी बात करेंगे बच्चे? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंड बहुत मोशन। चीज है, अगर समझोगे ना तो बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन सिर्फ सेकंड्स में हल हो जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन भागना मत कोई, ठीक है? बहुत आसान चीज है, एक बार समझने की देर है। आइए, यस सर। कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड मोशन क्या कहता है भाई? कंस्ट्रेंड मतलब क्या होता है? बंध गया सर, है ना? अब कंस्ट्रेन हो गया सर, कंस्ट्रेन मतलब बंध गया। तो बंधा होना, क्या होना सर? बंधा। बंधा होना। किसी एक के कारण दूसरे पे अफेक्ट आना, इसको भी क्या बोल सकते हो? कंस्ट्रेंड मोशन, है ना? किसी एक के कारण कोई और चीज बंध गई है, कि मतलब अगर उसमें चेंज करूंगा तो इसमें भी चेंज आ हो जाएगा। जाएगा। तो ऐसे टाइप के मोशंस को बोलते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। अब इसमें एक चीज याद रखना हमेशा, मैं आपको शॉर्टकट में ही बात करूंगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है सब, इसमें ये देखो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। बी का मोशन, Yes, ए का sir. मोशन बी को अफेक्ट कर रहा है और बी का मोशन ए A को को। अफेक्ट कर रहा है। ऐसे यहाँ पर भी पुलिस को अफेक्ट कर रहा है। चलो यहाँ पर तो लगाने की जरूरत भी नहीं है, पर यहाँ पर भी कर सकते हो, ऐसे यहाँ पर भी कर सकते हो, ऐसे ही यहाँ पर भी कर सकते हो। दोनों के मोशन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो सर ऐसे क्वेश्चन में एक बात याद रखना, जो भी इंटरनल फोर्स है, चाहे नॉर्मल रिएक्शन चाहे वर्क डन, उनके जो चाहे नॉर्मल रिएक्शन चाहे टेंशन, इनके द्वारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? टोटल वर्क डन कितना होगा? 0। इंटरनल। अब इंटरनल फोर्स में टेंशन भी आ जाता है। अब वर्क डन का फॉर्मूला होता क्या है? एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। इनटू नहीं बोलेंगे, फोर्स डॉट डॉट एस, जिसको लिखते हो एफ एस कोस थीटा, है ना? एफ डॉट एस है ना, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर तो फोर्स कौन सी बात कर रहा हूं मैं? टेंशन। टेंशन। और एस को बोल दो, एस ही बोल दो चाहे एक्स बोल दो। तो टी डॉट एक्स क्या होगा? टोटल मतलब उसका सम कर दो, समेशन किसके इक्वल होगा? 0। जितनी भी टेंशन लग रही है सबका, T1 x1, T1 डॉट x1 प्लस T2 डॉट x2 प्लस T3 डॉट x3, इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन सबको आगे कर 0। ऐसे ही इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा जब, तो x डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन मेरे को क्या देता है? भागना मत, मैं अभी भी बता रहा हूं, जो भागेगा वो बहुत चीज मिस कर देगा, लास्ट में समराइज हो जाएंगी चीजें। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या देता है बच्चे मेरे को? वेलोसिटी। तो यहाँ पर T1 डॉट V1 प्लस T2 डॉट V2 प्लस T3 डॉट V3 किसके इक्वल आ जाएगा? 0।
जीरो के जीरो ऐसे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। Acceleration. ठीक है, यही सेम चीज नॉर्मल रिएक्शन के लिए भी वैलिड होगी कि ऐसे ही n1 डॉट x1 प्लस n2 डॉट x2 ऐसे ही n डॉट v सेम। समझ में आ रही है? अभी हम टेंशन की बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला ये वैलिड होगा हर जगह। ये कहां से आया सर? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस क्या होती है हमेशा? Zero. इस केस इन केस जो हम Yes, वर्क sir. डन बाय इंटरनल जो टेंशन फोर्स है बेसिकली उसकी बात करो, वो क्या है? जीरो है सर। हमने सिर्फ इसी का यूज करना है, बहुत चीजें हो जाएंगी। देखो Yes, sir. जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब मैं इससे भी पहले हल्का से एक क्वेश्चन लेता हूं जिसको जो तुम्हारा आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये दिख रहा है? यस Yes, सर sir. है ना? अब देखो अभी तक तो हमें एक्सेलरेशन पूछना था, अभी इसने हमसे क्या पूछ लिया? वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी। Velocity. वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करें? हमें नहीं पता, हम कौन सा मोशन यूज करेंगे? Constrained motion. क्या करना है सर? इसने कहा है बी उधर जा रहा है, ए उधर जा रहा है, कितनी कितनी वेलोसिटी से? ए वेलोसिटी से, है ना? तो हम देखते हैं बी के ऊपर टेंशन और ए के ऊपर टेंशन। देखो ध्यान से, चलो सबसे पहले तो एक चीज देख लो, अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है मान लो मेरा नीचे, और टेंशन कहाँ लग रही है? ऊपर। ऊपर ठीक है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है यानी एक्सेलरेशन नीचे है, टेंशन ऊपर लग रही है, तो टी डॉट ए करोगे तो क्या आएगा? ये इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 180 180। 180 degree. और टी डॉट ए को क्या लिख सकता हूँ? टी ए, cos 180 तो टी ए कोस 180 कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ टी ए, क्योंकि कोस 180 क्या होता है? माइनस 1। ठीक है, या तो तुम ऐसे याद रख लो कि ये दोनों अपोजिट है तो इसलिए आगे क्या लग गया? माइनस। नेगेटिव डॉट हटा दो, है ना? या तुम Yes. सीधा ही एंगल देख लिया करो टी और ए के बीच में, तो अपने आप साइन आ जाएगा। क्लियर है? Yes. ऐसे ही अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे है मेरा और टेंशन इधर लग रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? इधर ही जा रहा है। जीरो अब बताओ टी डॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के जीरो पक्का? ध्यान से देखो, TA. दोनों सेम है। सर हाँ, सेम है तो टी ए कोस थीटा, थीटा क्या है इस Cos केस में? 0. जीरो तो कोस जीरो कितना होता है? 1 90 1 होता है। टी डॉट ए टी ए कोस जीरो 1, तो टी डॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा? सिंपल। TA. TA. क्लियर है क्या सबको? जीरो कब आएगा वो भी Yes. देखो। एक्सेलरेशन इधर हो रही है, टेंशन इधर लग रही है, अब टी डॉट ए क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि अब देखो इनके बीच में एंगल Zero. कितना है? 90 90 degree. 90. और कोस 90 कितना होता है? जीरो जीरो। तो ऐसी चीजें याद रखनी है। अच्छा, अगर ऐसा हो सर, टेंशन ऐसे लग रही है लेकिन एक्सेलरेशन ऐसे हो रहा है और इनके बीच में एंगल दे रखा है 60, अब क्या करोगे? टी डॉट ए। cos 60 अब इसको दो तरीके हैं देखो, या तो तुम टेंशन का कंपोनेंट देख लो, टेंशन का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में। अब टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, इसको बोलेंगे टी cos और इसके परपेंडिकुलर वाले को क्या बोलेंगे? टी। sin हमको निकालना है टी डॉट ए, तो या तो टी डॉट हटाने के लिए या तो टेंशन का वो कंपोनेंट लिख लो जो ए के साइड है। ए के साइड कौन सा कंपोनेंट है? cos तो टी कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय ए, ये लिख दो। अगर ये याद नहीं रहता तो टी डॉट ए का फॉर्मूला खोल दो। टी डॉट ए क्या होता है? टी ए, TA cos 60 थीटा और यहाँ पर थीटा कितना है? 60 बस, समझ में आ रही है बात? यस सर बस ऐसी चीजों को याद रखना है। आओ थोड़ा सा डिफाइन करते हैं अभी। आओ ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सर, यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है ना फिगर सबको? यस सर यस सर अब दिख रही होगी देखो। Yes, sir. चलो देखो, यहाँ पर हमारे पास ये ब्लॉक जा रहा है इधर और ये ब्लॉक जा रहा है इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट में? देखो पहले तो। Sir, same direction में जा रहे हैं. तो अब ध्यान से देखते हैं। आओ करो, ठीक है ना? दिख रहा है सबको? यस यस सर Yes, सर sir. चलिए
अब ध्यान से देखो, ये टेंशन, अब इसके ऊपर, इस बी के ऊपर टेंशन ऊपर लगेगी या नीचे लगेगी बताओ? ऑब्वियस सी बात है, कहाँ लगेगी? ऊपर अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है, इसको बोल दो टी। एक यहाँ पर भी टेंशन लगेगी, ये भी कहाँ लगेगी? ऊपर, अवे फ्रॉम द बॉडी। ऊपर एक टेंशन तो सर ऐसी हो गई और एक टेंशन ऐसी होगी, राइट? यस सर। हाँ, जब ये वाली टेंशन है वो कितने वेलोसिटी v की डायरेक्शन कहाँ है? इधर की तरफ। और इनके बीच में एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ? थीटा 1। और इसका कितना है? थीटा 2 और ये जा कहाँ रही है सर? आगे, राइट साइड। आगे जा रही है, राइट? क्लियर है ना सबको ये बात? यस सर। देख लो किसी को कुछ पूछने तो। अच्छा, अब फॉर्मूला लगा देते हैं सर। वो क्या कहता है हमें? वेलोसिटी पूछी है इसने, इसकी रेशियो v1 और v2। हमने कहा कोई बात नहीं, वेलोसिटी पूछिए तो हम वेलोसिटी की इक्वेशन लगाएंगे। वो क्या कहता है वेलोसिटी? t1 डॉट v1 प्लस t2 डॉट v2 इज इक्वल टू 0। t1 डॉट v1 करेंगे तो t1 v1 cos थीटा। cos थीटा कितना है यहाँ पर? cos थीटा, t और v के बीच में एंगल कितना है? t इधर है, v इधर है, तो कितना एंगल है? cos थीटा 1 प्लस t2 v2, एंगल कितना है इनके बीच में? थीटा 2 cos थीटा कितना? थीटा 2 थीटा 2। अब ध्यान से देखना इस बात को। अब मैं वही तुम्हें ध्यान से समझने वाली बात बता रहा हूँ कि अगर कोई मैथ में अच्छा है तो वो मैथ में हमेशा एंगल ऐसे देखते हैं, जब ये हो इसके बीच में एंगल देख सकते हो ना? हाँ। जब ऐसे हो तब भी इसके बीच में एंगल देख सकते हो। लेकिन हमें अब ऐसा दे रखा है, टेंशन तो इधर है लेकिन वेलोसिटी इधर है, तो इनके बीच में एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा, येलो वाला या रेड वाला? रेड वाला सर। रेड वाला। तो ये येलो वाला तो दे रखा है थीटा 2, तो रेड वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा 2। तो t2 v2 इंटू में क्या आ जाएगा? कोस 180 माइनस थीटा 2। समझ में आ रही है बात? और जिसको ये भी समझ नहीं आती वो पता क्या किया करो? वो ऐसा किया करो कि ये अगर t है ना, सिंपल, इसके दो कंपोनेंट कर दो। एक हो जाएगा इधर की तरफ कितना? t cos थीटा 2, और एक ऊपर की तरफ कौन सा हो जाएगा? t cos sin थीटा 2। ठीक है, दिख रहा है ना ये तो सबको? हाँ या ना? अब मेरे को ये बताओ, बॉडी कहाँ जा रही है, आगे या पीछे? v2 कहाँ है? आगे। तो t sin थीटा 2 तो लेके नहीं जा रहा होगा। कौन लेके जा रहा होगा? किसकी वजह से जा रही होगी? v2 किसकी वजह से हो रही होगी? आगे किस वजह से जा रही होगी? इसकी वजह से या इसकी वजह से? है ना? t cos है इसकी डायरेक्शन में, t sin को तो भूल जाओ। तो t cos थीटा 2 डॉट v2, इनके बीच में एंगल कितना है? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है या सेम है? सर अपोजिट है। तो आगे क्या लगा दूंगा? नेगेटिव। ऐसा भी समझ सकते हो। अगर मेरे को लगता है तुम्हें ये चीज ज्यादा समझ नहीं आएगी तो तुम ये चीज कर लो अच्छे से। इसको समझ में आना चाहिए ना जिसको, ये बात देखो, t1 v1 cos थीटा 1, ये तो समझ में आ गया ना? सिंपल है। इनके बीच में एंगल है थीटा 1। लेकिन जब मैं t2 v2 करूंगा तो cos थीटा 2 की जगह क्या लिखूंगा? cos 180 माइनस क्योंकि ये एंगल देखना है ना मेरे को, ये वाला। ये अगर थीटा 2 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा 2। अब यहाँ पर सोल्व कर दो इसको। t1 v1 cos थीटा 1 प्लस t2 v2 cos 180 माइनस थीटा कितना होता है बच्चे? cos थीटा माइनस cos थीटा थीटा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है? 0। तो यहाँ पर देखो t1 v1 cos थीटा 1, ये पूरी टर्म माइनस की है, उधर जाके कहाँ हो जाएगी? प्लस की। तो t cos थीटा 1, अब देखो t दोनों में सेम है, तो जो t1 है वही क्या है? t2 है। तो t से तो t क्या हो जाएगा सर? कैंसिल। तो इसने पूछा है v1 बाई v2, तो v1 बाई v2 किसके इक्वल आ गया? cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1। क्लियर है क्या? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हो गया। पूरा हो गया। बट थीटा ध्यान से लेना, थीटा समझ में आ रहा है ना कैसे लेना है?
एक बार Yes, देखो, sir. जैसे एक क्वेश्चन और भी करेंगे इसका, अभी और भी करेंगे। यहाँ तक क्लियर है कैसे करना है? अगर वेलोसिटी पूछी है तो वेलोसिटी की इक्वेशन है ना। हाँ राहुल बोलो, राहुल कुमार कुछ पूछना है? राहुल चलो, अगर वी No, कोई sir. बात नहीं। वेलोसिटी पूछा है तो टी डॉट वी वाला फॉर्मूला, अगर एक्सेलरेशन पूछा है तो टी डॉट ए वाला A फॉर्मूला, वाला. डिस्प्लेसमेंट A पूछी है वाला. तो टी डॉट एक्स वाला फॉर्मूला। आओ देखते हैं, दोबारा देखते हैं कोई और क्वेश्चन आसान सा देखते हैं। अब चाहो तो ये देख सकते हो, लेकिन इसमें जरूरत नहीं है तुमको देखने की, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें तो तुम सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, है ना। इसके ऊपर आएंगे, अभी आएंगे इसके ऊपर भी, टेंशन मत लो, ये भी होएगा। क्योंकि इसमें एक चीज दे रखी है इक्विलिब्रियम, उससे सारा काम खत्म हो जाएगा हमारा। ये करो चलो। टेंशन दिखाना बहुत जरूरी है, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगी। पहले तो टेंशन दिखाओ, ए पर कैसी लगेगी और बी पर कैसी लगेगी। जिसका हो जाए हैंड रेस करो, सिर्फ टेंशन दिखानी है। बताओ भाई, क्या है ये टेंशन? सर ए पर सर राइट साइड में लगेगी और बी पे सर देखो, ऊपर की तरफ ए पर लगेगी। टेंशन लगाऊंगा, वेरी गुड। अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है या टुवर्ड्स द बॉडी बच्चे? आगे ए Away से from दूर the जाती हुई कहाँ होगी? राइट की तरफ टी, नीचे राइट को आगे की तरफ, है ना। अवे, ये तो हमने वेलोसिटी दिखाई है, वेलोसिटी का एरो है। यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, और स्ट्रिंग नहीं है तो टेंशन ही नहीं होगी। ये किसका एरो है? वेलोसिटी Velocity. ये स्ट्रिंग नहीं है। अच्छा, बी पर, बी से अवे, ऊपर या नीचे? नीचे तो कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो ऊपर। ऊपर। अब बात करते हैं, आओ। सबसे पहले दो इक्वेशन क्या पूछी है? वेलोसिटी पूछी है, तो इक्वेशन क्या लगेगी? टी डॉट V1. v1 V1. प्लस टी डॉट V2 इज इक्वल टू, क्योंकि दो ब्लॉक है ना। अब देखते हैं, टी डॉट वी को Yes. कैसे लिख सकते हो सर? टी वी वन कोस थीटा प्लस टी वी टू कोस थीटा, टू कोस थीटा 1 इज इक्वल टू 0। यही लिख सकते हैं ना, और तो कुछ नहीं करना। Yes, अब sir. टी और वी के बीच में, टी और v1 कितना है? 8। इसके बीच में एंगल देख लो कितना है। टी इधर है, 8 वेलोसिटी इधर है, कितना एंगल है इनके बीच में? 180 180. तो टी की जगह तो टी लिखा, v1 की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चे? 8 और कोस 180 180 प्लस टी, v2 तो निकालना ही है। यस इनके सर बीच में एंगल देखना, ये टी है और ये वी है, कितना एंगल हो गया इनके बीच में? दे ही रखा है, कितना है? 37 डिग्री 37. कोस 37 डिग्री। क्लियर है क्या? अच्छा, इसको और Yes, सोल्व sir. करते हैं। कोस 180 कितना होता है? माइनस -1 -1 इंटू 8t क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 8t प्लस टी वी टू कोस 37। मैंने बार बार बता रखा है, ट्रायंगल इसका क्या होता है? यहाँ पर क्या आता है? 2 3। 3 यहाँ क्या आता है? 3 4 5 5। तो कोस 37 क्या हो जाता है बच्चे, बताना। बेस अपॉन पर हाइपोटेन्यूज बताओ। 4/5 5 5. 4/5। तो कोस 37 हो जाएगा 4/5। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चे, ध्यान से देखो। -80 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यस सर इधर क्या रह जाएगा? टी वी टू इंटू 4/5। 5 टी से टी कट गया, तो v2 किसकी Yes. इक्वल हो जाएगा? 8 इंटू 5/4 4 यानी 40/4 यानी कितना? 10 10. तो v2 कितना आ रहा है? 10 10 meters. 10 अब थोड़ा थोड़ा और समझ में आने लगा। यस Yes, सर sir. देख लो, अभी एक Yes, मिनट sir. इसको अच्छे से देख लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अच्छे से देख लो, और किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देख लो, चले यस Yes, sir. आइए फिर। देखो,
अब मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे को वहां पर भी डाले हैं, ये दिख रहे हैं, इससे घबराना नहीं है। अब अगर मैं तो बात करूं, इसकी बात करूं, ये v है तो ये निकालो, कैसे निकालोगे बताओ? ये लास्ट क्वेश्चन इसका, फिर हम दूसरे कंसेप्ट पे बात करेंगे। चलिए ये करवा देता हूं मैं एक, बताओ अगर ये v है तो ये निकालनी है। सबसे पहले तो क्या दिखाऊंगा बॉडी पे? टेंशन। टेंशन ए पर कहाँ लगेगी, ऊपर या नीचे? ऊपर ऊपर। बी पर नीचे। राइट साइड। राइट राइट साइड। साइड। वेलोसिटी पूछिए तो इक्वेशन क्या लगाऊंगा? टी डॉट T dot V1 ये plus T प्लस dot V2 equal to 0. v इज इक्वल टू 0। अच्छा, v ए तो निकालना ही है सर, उसकी तो वैल्यू पुट करने नहीं। लेकिन v ए और v जहां पर भी होगा, मान लो नीचे मान रहा हूं, तो कितना एंगल हो जाता? 180 मैं कहीं तो मान के चलूंगा ना, नीचे ही मान के चल रहा हूं, तो कितना एंगल हो जाएगा? कोस 180 प्लस इसमें देखो ये इधर जा रहा है, वेलोसिटी भी इधर है, तो कितना एंगल हो गया? 180 0. बताओ कोस कितना हो जाएगा जब टी और वी, हाँ कितना एंगल हो जाएगा जब दोनों पैरेलल है? तो 0. इज इक्वल टू 0। तो कोस 180 कितना होता है? माइनस होता है, ये हो जाएगा माइनस टीवीए। ये क्या हो जाएगा? प्लस टीवी, क्योंकि कोस 0 क्या होता है? 1 1 इक्वल टू 0 तो टीवी इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस प्लस टी से टी कट गया, वी किसके इक्वल आ जाएगा? वी VA। या वी ए वी के इक्वल आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन तुमको करके आने हैं ऐसे, ये होमवर्क क्वेश्चन है। क्या है? होमवर्क का। सेकेंड थर्ड कंस्ट्रेंट के और भी हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करना, ठीक है? ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या कह रहा है, जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये रिंग कहाँ जाएगी? राइट की तरफ। कहाँ जाएगी? राइट की तरफ। बस तुमने टेंशन और एक्सेलरेशन, टेंशन और वेलोसिटी, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में एंगल देखना आना चाहिए। उसके बाद तो काम बहुत क्या है, आसान है। ठीक है, अब थोड़े बहुत हो जाएंगे कंस्ट्रेंट वाले। पहले ये 3 करके आना, अगर ये 3 हो जाए उसके बाद हम इसका लेवल और बढ़ाएंगे। कंस्ट्रेंट से क्वेश्चन आते हैं बच्चे, जरूर आते हैं, तो पहले ये 3 करके आएंगे सब, ठीक है? अब थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं जो तुम्हारे पेपर में आए हुए थे। बस अब कंस्ट्रेंट वाली तो बात हो गई, अब ये बिना कंस्ट्रेंट के भी हो जाएगा। देखो ये कैसे करोगे। करो। अच्छा ये इंक्लाइन प्लेन है, हमने भी इंक्लाइन में थोड़ा सा रह गया ना हमारा पार्ट, ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। सिस्टम कैसा है बच्चे इसमें? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में। और निकालना क्या है? द टेंशन इन दे रखी है विद हॉरिजॉन्टल, द T1 निकालना है। क्या निकालना है? T1। मैंने कहा ठीक है, T1 कौन सा ब्लॉक का डायग्राम बनाऊं कि T1 आसानी से पता लग सकता है मेरे को? लास्ट कौन सा? लास्ट बी का। अच्छा, तो क्या इसमें कंस्ट्रेंट नहीं लग सकता? कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन भी लग सकती है, बेशक लग सकती है बच्चे, अगर थोड़ा ध्यान से दोगे तो लग जाएगी, लेकिन ध्यान से लगाना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, हम इसको लंबे मेथड से भी कर सकते हैं। देखो T1 ऊपर, अब बी ब्लॉक का डायग्राम बनाए तो इधर क्या लग रहा है उस पे? mg। और इधर क्या लग रहा है? इधर टेंशन ऐसे लग रही है ना? कितने एंगल पर? थीटा 1 पर। तो ये थीटा 1 है, तो ये वर्टिकल के साथ कितना होएगा? थीटा 1। कौन से एंगल होते हैं ये? अल्टरनेट एंगल। तो ये अगर टी था बच्चे, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? टी कोस थीटा 1 है ना? और इसके परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा 1। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? अगर ये ब्लॉक कैसा है? इक्विलिब्रियम पे है क्या? हाँ। तो कौन कौन बैलेंस करेगा? और नीचे क्या लग रहा होगा इसका? एक और mg। तो बताओ कौन कौन किस किस के इक्वल होगा? बताओ। mg t cos थीटा 1 के। ऊपर वाली नीचे वाले की, यानी t cos थीटा 1 किसके इक्वल हो जाएगा? mg। ऐसे ही t sin थीटा 1 किसके इक्वल हो जाएगा? mg। हाँ या ना? बोलो। यस सर।
ठीक है, T1 लिख दूं ना दोनों जगह T1, क्योंकि T1 ही तो है। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकता हूं क्या? यस सर। या इससे भी आसान तरीका कोई बता सकता है? बराबर कर देंगे दोनों को। बराबर कैसे? एक तरीका तो ये है कि पहले मैं इन दोनों को सोल्व करके थीटा की वैल्यू निकालूं, फिर उस थीटा से क्या निकालूं? T1, क्योंकि मेरे को तो क्या निकालना है बच्चे? T1। T1 बट पेपर दोनों तरीके बताता हूँ, देखो दोनों तरीके बताता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद छुट्टी। दोनों तरीके बताऊंगा, देखो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो T1 से T1 कट जाएगा, साइन थीटा 1 बाय कोस थीटा 1 क्या आ जाएगा? tan and theta थीटा इज इक्वल टू mg बाय mg क्या आ जाएगा? 1 1। और थीटा 1 हो जाता है तो थीटा क्या हो जाएगा? जब tan थीटा 1 होता है तो थीटा क्या होता है? √3 45 डिग्री 45 45 डिग्री। √3 क्या बोल रहे हो, है ना? 45 डिग्री, है ना? अब इस कोस 45, अब ये 45 इस इक्वेशन में पुट करो, तो T1 कोस थीटा की वैल्यू क्या है? 45 इज इक्वल टू mg। तो कोस 45 कितना होता है? 1 बाय इज इक्वल टू mg। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 तो यानी ऑप्शन नंबर बी आ गया ना। ये तो एक Yes, मेथड sir. हो गया इसको करने का, कि दो इक्वेशन बनाओ, पहले उससे थीटा 1 निकालो, फिर उससे क्या निकाल लो? पुट T1। करके वैल्यू। दूसरा तरीका क्या है भाई? एक बात बताओ, यहां पर लग रही थी 1 mg, 1 mg लग रही थी यहां पर, हाँ या ना? yes सर। sir और टेंशन लग रही थी इनके कहीं बीच में, ऐसा ही हो रहा था ना, देखो, हाँ या ना? yes sir और वो कितने एंगल पर लग रही थी टेंशन? theta 1 थीटा थीटा 1 वर्टिकल से थीटा 1 एंगल पर लग रही थी, है ना? तो या तो टेंशन के कंपोनेंट कर दो, या ऐसा कर दो, तीनों तरीके हैं। या कैसे कर दो सर? इस पे वो लगा दो अपनी लेमीज थ्योरम। क्या लगा दो? theorem कौन करंट फोर्स है ना, देखो टी एम जी यस सर। yes लगा sir सकते हो, टेंशन वाली वो वाली यस फोर्स सर। yes एक वाला sir लगा सकते हो। और क्या तरीका है सर? और तरीका भी है बच्चे, पर उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, कि अगर ध्यान से देखो, ये पूरी सेम लाइन पर है, ये 90 हो गया, है ना? ये 90 हो गया, ये थीटा 1 अगर मेरे को किसी तरह पता चल जाए, ये 90, तो ये 90 है, ये भी 90। यस सर। यहाँ पर खोलो, ये 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा थीटा 1 ये कितना हो जाएगा? 90। 9 और दूसरा तरीका क्या है? mg और mg ये दोनों ऐसे हैं, इनका क्या निकाल लो आपस में? रिजल्टेंट। mg और mg का रिजल्टेंट निकालोगे, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab cos थीटा थीटा तो इसमें क्या है बीच में? 90। 90 गया। a की जगह कौन सी फोर्स है? mg। तो mg का स्क्वायर, और b की जगह भी कौन सा है? mg mg तो ये क्या हो जाएगा? √2 mg का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो mg तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा? रूट। √2 यानी इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ बीच में आएगा क्या? यस सर yes sir ना, mg√2। यस सर अब ध्यान से देखो, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगी? बैलेंस। अपोजिट कौन सी है? T किसके इक्वल हो जाएगी? mg। mg √2 2 और यही क्या ऑप्शन है क्या हमारा? यस yes सर sir तो या तो तुम टेंशन के कंपोनेंट कर दो, या किसके कंपोनेंट कर दो, या किसका रिजल्टेंट निकाल दो? mg का, mg या लेमिस थ्योरम लगा दो। हर तरीके से Yes, आंसर sir. क्या आएगा हमारा? हर तरीके से same √2 Same mg है ना, mg√2। किसी भी तरीके से निकालोगे तुम्हारा आंसर यही आएगा। किसी को कोई डाउट? नो सर no sir no sir ठीक है, अब ये क्वेश्चन है एक, इसको एज एन क्या लो? होमवर्क क्या टाइम हो गया? 7-9। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे वैसे बताओ, हल्का हल्का सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, जिसका हो जाए हैंड रेज करो। टेंशन दिखाओ सबसे पहले। यस सर सर एम की टेंशन ऊपर है। कौन से एम पे? सर जो पहले वाला है। दूसरे में भी ऊपर कोई होगी
लेफ्ट साइड। लेफ्ट दूसरे में साइड लेफ्ट ना, साइड m का स्ट्रिंग देखो यहाँ है लेफ्ट साइड, क्लियर है सर है ना? Yes, sir. यस यस पर यहाँ पर अब एंगल है बच्चे, यहाँ एंगल है, अब तो यहाँ पर वो थ्योरम कंस्ट्रेंट वाली लगाने से अच्छा है नॉर्मल से ही हो जाएगा। देखो ये इंक्लाइंड प्लेन होता है, हालांकि ये मैंने होमवर्क देना नहीं है, ये क्वेश्चन अभी तुमने किया ही नहीं बच्चे, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन का अभी क्वेश्चन हमारा रह गया है ना, हमने किया नहीं ना इंक्लाइंड प्लेन को टच अभी। बस इसका Yes, फ्री sir. फ्री डायग्राम तो देख रखा है हमने कि अगर ये m है तो ये फॉर्मूला ये mg होता है, इसके Yes, दो sir. कंपोनेंट होते हैं याद करो, ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये क्या हो जाता है mg साइन थीटा। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल रिएक्शन, है ना? यस सर। बट Yes, इसको sir. हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमारा ये हो गया क्वेश्चन, इतना ही था ये, बस यहाँ से mg साइन थीटा और t की बात करो, यहाँ से t की बात करो, आंसर हो जाता। बट हमने अभी ये करना नहीं है, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करेंगे। हमने अभी इंक्लाइंड प्लेन को टच नहीं किया ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा, बाकी हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो अभी के लिए, बाकी सब करो, देख लो। Yes, बाकी सब हो sir. गया, कोई भी क्वेश्चन, किसी में भी कोई भी डाउट, ये 3 होमवर्क क्वेश्चन है, कंपलसरी है करने, ठीक है? अगर ये करोगे तो और इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा मैं कंस्ट्रेंट मोशन के। कंस्ट्रेंट मोशन पूछा जाता है पेपर में, यस सर। ठीक है? आज के लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। नॉन हमने क्या बोलती है कंस्ट्रेंट मोशन की? अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो क्या लिखोगे? टी डॉट t.x1 plus t.x2 is equal to 0. जीरो कुछ भी करके इज इक्वल टू 0, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा? t.v1 V2 plus P dot V3 up to so on. ऐसे dot एक्सेलरेशन में भी है ना? यस सर। ये तब है जब टेंशन सेम हो, अलग भी हो सकती है तो उसके लिए अलग केसेस होंगे। यहाँ तक क्लियर? 8:30 पर किसकी क्लास है तुम्हारी? केमिस्ट्री की है बच्चे वो, यस सर। यस सर ठीक है? ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नो सर। इवनिंग सर गुड नाइट अब बोल। ठीक जय है श्री बच्चे, राम। गुड कौन सा नाइट, टॉपिक चला है? जय श्री राम। Bye, sir. Good यार night, sir. करना जरूरी है क्वेश्चंस, ठीक है? Sir, कोई नहीं करता। Bye, sir. Good night. क्या कह रहे हो? सर कोई नहीं? टॉपिक कौन सा चला है? कर लेंगे। हाँ, ये क्या बोल रहा है ये लड़का विश्व? कौन सा टॉपिक चल रहा है? यस सर बताता हूँ, अभी बताता हूँ।